अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़ व ईमान में रखें। अच्छा बच्चों, आज हम बुखारी फॉरेक्स एकेडमी के बेसिक्स कोर्स के अगले पार्ट के अंदर न्यूज़ ट्रेडिंग के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग सीखेंगे कि न्यूज़ को हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। न्यूज़ के बारे में हम लोग थोड़ी सा नॉलेज अपना बढ़ाएंगे और न्यूज़ को के बारे में नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले आपने जो है forex-factory.com को ही ओपन करना है, जो कि सिंपल एज इट इज़ है जैसे मैंने आपको बताया था। टाइमिंग वगैरह आपने अपने मुल्क के हिसाब से, जहाँ पे आप रिहाइश पजीर हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने टाइमिंग सेट कर लेनी है। लेकिन ओवरऑल अगर आप forex-factory.com को ओपन करेंगे किसी भी मुल्क में बैठ के तो वो टाइम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। लेकिन बाज़ का तो होता है कि वो टाइम गलत होता है, तो मैंने आपको बताया कि आपने उस टाइम के ऊपर क्लिक करके चेंज कर लेना है। अच्छा, न्यूज़ को रीड कैसे किया जाता है, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी लास्ट वीडियो में कि जो येलो न्यूज़ है ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, इसको हम इग्नोर करते हैं। इवन कि ऑरेंज जो न्यूज़ होती है इसको भी हम लोग इग्नोर करते हैं। और जो रेड कलर की न्यूज़ होती है ये जो है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें आप लोगों ने रेड कलर की कोई भी न्यूज़ के ऊपर टैप करना है, टच करना है उसको, तो उसके नीचे 3 ऑप्शन शो हो जाएंगे, थोड़ा डाटा नीचे शो होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, मैंने इसको यूरो वाली न्यूज़ को टच किया है जो कि 1:15 PM में 23 तारीख को है। 1:15 PM यानी दिन 1:15 पे है। इसको मैं टच करूँगा तो नीचे इसके डाटा आना शुरू हो गया। प्रीवियस लिखा हुआ 51.7 और फॉरकास्ट लिखी हुई है 50.6। ये जो प्रीवियस है 51.7 ये पिछले महीने का डाटा है जो पिछले महीने आया था। और फॉरकास्ट का मतलब है कि आने वाला वक्त है उसमें कितनी आ सकती है। ये जो फॉरकास्ट है, ये जो आइडिया होता है, ये बेसिकली forex-factory.com और दीगर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी तरफ से दिया जाता है। अब आपको जस्ट क्या करना होता है, किसी भी न्यूज़ के ऊपर टैप करना होता है। मोस्टली न्यूज़ में क्या होता है कि प्रीवियस डाटा अगर पॉजिटिव है और न्यू डाटा नेगेटिव है, लाइक इस न्यूज़ की एग्जांपल के तौर पे यूज़ करें तो इस न्यूज़ में डाटा आ रहा है 51.7, जबकि फॉरकास्ट जो है कि भाईजान कल जब न्यूज़ 1:15 पे आएगी तो डाटा 50 आएगा, यानी पिछले महीने से 1 पॉइंट कम आएगा। पिछले महीने 51 था, इस महीने 50 आएगा। तो ये डाटा न्यूज़ के लिए, करेंसी के लिए नेगेटिव है, करेंसी सेल जा सकती है। यानी जितने भी पेयर्स हैं जिनमें यूरो पहले आता है, लाइक यूरो USD, यूरो कैड, यूरो AUD, यूरो CHF, जितने भी पेयर्स हैं जिनके अंदर यूरो बेस करेंसी है, यूरो पहले आता है, वो जो है वो सेल जाएंगे क्योंकि डाटा नेगेटिव है। और जितने भी करेंसी ऐसी होंगी जिनमें यूरो बाद में आएगा वो बाय जाएंगे। इसी तरह डॉलर की कोई न्यूज़ है, डॉलर अगर वीक हो रहा है तो जितने भी USD JPY, USD कैट जिनके पहले डॉलर आएगा वो बाय जाएंगे और जिनके बाद में डॉलर आएगा वो सेल जाएगा। इसकी आप लिस्ट बना सकते हो याद रखने के लिए। इसी तरह एक और न्यूज़ है नीचे, वो भी यूरो की है। अब इस दिन कुदरती तौर पे जो है वो तकरीबन न्यूज़ जो हैं वो यूरो की हैं। नीचे पाउंड की भी हैं और पाउंड की भी मैं रीड कर देता हूँ। अब मैंने GBP यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की, जो कि 2:30 पे न्यूज़ है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। अब इसके अंदर पिछले महीने में जो डाटा है वो 46.2 है, ठीक है, जो पॉजिटिव है, ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, जो ज़्यादा है। लेकिन जो इस महीने की फॉरकास्ट है कि भाई कल जो 2:30 पे न्यूज़ आएगी, उसकी फॉरकास्ट के अंदर 45.7 शो हो रहा है। 45.7 यानी कि पिछले महीने से डाटा कम आएगा। तो इसका मतलब है कि यूरो और GBP कल इस न्यूज़ की वजह से सेल हो सकते हैं। तो हमें जितने भी GBP USD वाले पेयर होंगे जिनमें पहले GBP आएगा, GBP USD, GBP JPY, ये सेल जाएंगे। हम लोग इनको सेल करेंगे। लेकिन इसके अपोजिट होता, लाइक अगर प्रीवियस 46 है और मौजूदा फॉरकास्ट 48 होती तो इसका मतलब है कि जो पाउंड है इसको पॉजिटिव मूव करना चाहिए था क्योंकि डाटा फॉरकास्ट के अंदर पॉजिटिव है। फिर आगे एक तीसरा बॉक्स है जो एक्चुअल का है और ये खाली है। ये बेसिकली तब जब डाटा आ जाएगा तो उसके बाद आपको पता चलता है कि भाई एक्चुअल क्या आया था। तो ये एक्चुअल जो है ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये न्यूज़ के बाद आता है। 2:30 पे न्यूज़ है तो ये डाटा 2:31 पे आता है, यानी कि बाद में जो हुआ है ये अगले महीने फिर यूज़ होगा। तो इस तरह हम लोग न्यूज़ को रीड करके अपनी ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो आज का इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। अभी के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।